दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। बेसिकली अस्थमा में ज़्यादातर यूज़ होती है। इसके अलावा ये खांसी, यदि सीवियर टाइप की खांसी है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ज़्यादा है, या फिर पीला बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो थी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के एसेसरी सिम्टम्स विद अस्थमा। हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। अस्थमा बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पे जो एयरवे होता है, जो लंग्स नोज से लेके लंग्स तक जाने का एयरवे है, पैसेज है, जो उस पैसेज में यदि सूजन आ जाए, जो कि ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, उसमें यदि सूजन आ जाए, या फिर स्वेलिंग आ जाए, या फिर इन्फ्लामेशन कहीं पर हो जाए, या फिर कंस्ट्रिक्शन हो जाए, यदि वो जो नली है वो दब जाए, मतलब उसमें टाइटनिंग आ जाए, तो उसकी वजह से जो एयर है वो प्रॉपर फ्लो नहीं होएगी, और प्रॉपर फ्लो नहीं होएगी तो प्रॉपर एयर लंग्स को नहीं पहुंचेगी। उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होएगी, और उसकी वजह से भी बलगम का जो एक्स्ट्रा म्यूकस है वो सिक्रेशन होने लग जाएगा, बलगम ज़्यादा बनने लग जाएगा। तो उसकी वजह से जो फ्लो है एयर का वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। उस टेक्निकल टर्म में इन टोटल टर्म में उसे अस्थमा कहते हैं। जो अस्थमा के एसेसरी सिम्टम है वो है जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी, दर्द होगा छाती के अंदर, या फिर बलगम बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो यदि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, तो उसके साथ खांसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो वो है सारे के सारे एसेसरी सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब हम बात करेंगे अस्थमा अटैक के बारे में। यदि अस्थमा का अटैक होता है तो उसमें 3 ही मेजर कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरा कारण होता है इन्फ्लामेशन, और तीसरा कारण होता है म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें पहला है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म वो कंडीशन है जिसमें ब्रोंकस के अंदर, कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस में यदि टाइटनिंग आ जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाए उसकी जो वॉल्स है, उसकी वजह से जो एयर होगा उसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करेगा। और दूसरा अस्थमा अटैक का जो कारण है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जो ब्रोंकस होते हैं, ये ट्रैकियाज होते हैं, उसकी लाइनिंग्स में यदि सूजन आ जाए, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो एयर है वो प्रॉपर फ्लो नहीं करेगी। तो ये दूसरा कारण हो सकता है अस्थमा अटैक का। इसमें तीसरा कारण है म्यूकस प्रोडक्शन। यदि म्यूकस प्रोडक्शन, जो बलगम है, वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो भी एक रुकावट बनेगा एयर को फ्लो करने के लिए, एक्टिव फ्लो करने के लिए, तो वो भी एक कारण बन सकता है अस्थमा अटैक का। अब हम बात करेंगे अस्थमा के सिम्टम्स के। सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स तो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यदि सांस बहुत बार बार फूल रही है तो उस केस में ये भी एक अस्थमा का सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है यदि नाखूनों के अंदर पेलनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो भी एक अस्थमा का फिजिकल सिम्टम है। तीसरा इसमें फिजिकल सिम्टम है यदि बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है। चौथा इसमें सिम्टम है यदि टाइटनेस फील हो रही है छाती के अंदर, और सांस लेने में यदि दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी अस्थमा का एक फिजिकल सिम्टम। ये तो थे अस्थमा के सिम्टम्स। अब अस्थमा को ट्रिगर क्या क्या करती हैं चीज़ें। किसी को एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है अस्थमा का। या फिर कोई हैवी वर्कआउट कर रहा है तो अस्थमा हो सकता है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती हो, तो ये भी एक अस्थमा का, या फिर मौसम बदलने के साथ दिक्कत हो रही हो, तो ये भी अस्थमा का कारण हो सकता है। यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यदि किसी को बोलते बोलते बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर चेंज ऑफ वेदर में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसके साथ साथ यदि बहुत लाइटली काम कर रहा है वो, यदि वॉकिंग करने में ही उसको बहुत समस्या है, तो भी अस्थमा के ये एक बेसिक सिम्टम्स है। अब हम दोबारा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 अस्थमा की कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो कंपोजिशन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस का हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि ये एक नर्व रेमेडी है। कालीफॉस नर्व रेमेडी के साथ साथ यदि किसी को वोकल कॉर्ड्स में पैरालिसिस हो गया हो, तो उस केस में भी कालीफॉस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कालीफॉस में यदि किसी को पीला बलगम आ रहा हो और काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो, और उसके साथ साथ सांस ज़्यादा फूल रही हो, तो उस केस में कालीफॉस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये कालीफॉस के अस्थमा में यदि हल्का सा भी फूड इनटेक किया जाए और उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस हो, लीस्ट फूड एग्रेवेट्स, यदि वो थोड़ा सा भी खाना खाने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसको खांसी उठने लग जाए, या फिर सांस फूलने लग जाए, तो उस केस में कालीफॉस 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ यदि सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत ज़्यादा हो, उसके साथ साथ पीला बलगम भी आता हो, तो कालीफॉस 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें सेकंड कंपोजिशन है मैकफॉस, जो कि 6x में यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन के अंदर।
मैकफॉस का दूसरा नाम है ग्रेट एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन। मीन्स यदि कहीं भी शरीर के अंदर अकड़न जैसी महसूस हो रहा हो तो उस केस में हम मैकफॉस 6x यूज़ करते हैं। मैकफॉस में यदि अस्थमा है इसका देखा जाए तो अस्थमा इसमें स्पाज्मोटिक टाइप ऑफ अस्थमा रहता है। मीन चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटनिंग महसूस होगी और एक स्पाज्मोटिक टाइप में दर्द होगा, मतलब खिंचाव महसूस बहुत ज़्यादा होएगा। तो उस केस में मैकफॉस 6x यूज़ की जाती है। कॉम्बिनेशन नंबर 2 में जो थर्ड कंपोजिशन यूज़ हुआ है वो है नेट्राम्यूर 6x। इसमें हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जो कि सोडियम क्लोराइड से बनती है दवा। बायो कॉम्बिनेशन 6x में अस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं। किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, चढ़ने के साथ साथ उसमें जो खांसी होती है उसमें आंसू तक आ जाए तो उस केस में नेट्राम्यूर 6x बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे फोर्थ कंपोजिशन जो कि बायो कॉम्बिनेशन 2 में यूज़ की है, वो है नेट्रम सल्फ 6x। बेसिकली होम्योपैथिक में लीवर रेमेडी भी कहते हैं। अस्थमा यदि रेनी सीजन में होता है या फिर बहुत ज़्यादा डैम्प वेदर की वजह से अस्थमा क्रिएट होता है तो उसमें नेट्रम सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। चेंज ऑफ वेदर में किसी को अस्थमा होता हो या फिर डैम्प वेदर की वजह से अस्थमा होता हो तो उस केस में नेट्रम सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसलिए इसको ह्यूमिड अस्थमा भी कहते हैं, क्योंकि ये डैम्प वेदर की वजह से हो रहा है या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अस्थमैटिक अटैक्स आते हो 4 to 5 AM या 4 to 6 AM, तो उस केस में भी नेट्रम सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो खांसी होगी उसमें ग्रीनिश लाइक एक्सपेक्टोरेशन होगा, बलगम का जो रंग होगा वो हरा टाइप का रंग होगा। बच्चों के अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है। साथ यदि फ्रेश एयर की वजह से किसी को अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं तो उस केस में नेट्रम सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये तो थी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 अस्थमा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। यदि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और इसी के साथ नमस्कार।